पहला 1 करोड़ रुपए कैसे बनाएं? आइए समझते हैं। वॉरेन बफेट की वेल्थ बिल्डिंग फिलॉसफी। क्या आपको पता है कि चार्ली मुंगेर ने एक बार कहा था, पहला 1 करोड़ रुपए बनाना सबसे मुश्किल है, उसके बाद पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। लेकिन सवाल है, क्या करोड़पति बनने के लिए करोड़ों की सैलरी चाहिए? क्या अमीर परिवार में पैदा होना जरूरी है, या फिर कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट ट्रिक? नहीं, वॉरेन बफेट की पूरी फिलॉसफी कहती है कि अमीर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, माइंडसेट से होती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे वे 8 सिद्धांत जिन्होंने दुनिया के सबसे सफल निवेशक को बनाया और जिनकी मदद से आप भी अपना पहला 1 करोड़ रुपए बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत, अमीर और गरीब के बीच असली फर्क। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। कल्पना कीजिए दो लोगों की, दोनों हर महीने 80,000 रुपए कमाते हैं। पहला व्यक्ति सैलरी आते ही नया मोबाइल, महंगे कपड़े, बाहर खाना और ईएमआई में खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति सबसे पहले कुछ पैसा निवेश करता है, फिर बाकी पैसों से अपना खर्च चलाता है। 5 साल बाद पहले व्यक्ति के पास नई कार होगी, लेकिन दूसरा व्यक्ति शायद एक मजबूत इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना चुका होगा। यही सोच का फर्क है। गरीब व्यक्ति पूछता है, मैं इससे क्या खरीद सकता हूं? अमीर व्यक्ति पूछता है, ये पैसा मेरे लिए और पैसा कैसे कमाएगा? यही सोच वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत है। दूसरा सिद्धांत, पहला 1 करोड़ रुपए ही सबसे मुश्किल क्यों? बहुत लोग पूछते हैं, पहला करोड़ ही क्यों, दूसरा या तीसरा क्यों नहीं? क्योंकि पहला करोड़ उस मशीन का इंजन है जिसके बाद कंपाउंडिंग पूरी ताकत से काम करना शुरू करती है। शुरुआत में आप पैसा कमाते हैं, फिर पैसा निवेश करते हैं, फिर निवेश रिटर्न कमाता है, फिर वही रिटर्न भी रिटर्न कमाने लगता है। यहीं से वेल्थ क्रिएशन की असली गति शुरू होती है। याद रखिए, हाई सैलरी रिच। कई लोग लाखों कमाते हैं, फिर भी हर महीने खाली हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सामान्य इनकम में भी करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। कारण, उनकी मनी हैबिट्स। तीसरा सिद्धांत, हर रुपया एक बीज है। मान लीजिए आपके पास आम का एक बीज है। आपके पास दो विकल्प है। पहला, आज ही उसे खा लीजिए। दूसरा, उसे मिट्टी में बो दीजिए। पहले विकल्प में आज स्वाद मिलेगा, दूसरे विकल्प में कुछ साल बाद पूरा बगीचा मिलेगा। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर 100 रुपए, हर 500 रुपए, हर 1,000 रुपए एक बीज है। यदि आप हर बीज को खर्च कर देंगे तो भविष्य में आपके पास जंगल कभी नहीं होगा। लेकिन यदि सही जगह निवेश करेंगे, समय आपके लिए काम करेगा। यही है कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफेट की अधिकांश संपत्ति उनके 60 वर्ष की उम्र के बाद बनी। क्यों? क्योंकि समय ने उनके निवेश को कई गुना बढ़ा दिया। चौथा सिद्धांत, सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। लोग पूछते हैं, सबसे अच्छा निवेश कहाँ करें? शेयर, म्यूचुअल फंड, सोना, रियल एस्टेट? वॉरेन बफेट का जवाब है, सबसे पहले खुद में निवेश करो। नई स्किल्स सीखिए, नई नॉलेज लीजिए, कम्युनिकेशन बेहतर कीजिए, डिसीजन मेकिंग सुधारिए। क्योंकि मार्केट आपको आपके समय का नहीं, आपकी वैल्यू का भुगतान करती है। अगर आपकी स्किल्स दोगुनी हो जाए तो आपकी इनकम भी कई गुना बढ़ सकती है। और ज्यादा इनकम का मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट का मतलब ज्यादा वेल्थ। पांचवां सिद्धांत, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये शायद पूरी वेल्थ बिल्डिंग की सबसे पावरफुल हैबिट है। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, सैलरी आई, ईएमआई भर दी, बिल्स भर दिए, शॉपिंग कर ली, बाकी बचा तो सेविंग करेंगे। लेकिन अक्सर कुछ बचता ही नहीं। अमीर लोग उल्टा करते हैं, सैलरी आई, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, फिर बाकी खर्च। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपए है। यदि आप शुरुआत में ही 10,000 रुपए सिप में डाल देते हैं तो बाकी 40,000 रुपए में ही जीवन को व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। लेकिन अगर पहले खर्च करेंगे तो निवेश हमेशा टलता रहेगा। याद रखिए, सेविंग वो नहीं जो महीने के अंत में बच जाए। सेविंग वह है जिसे महीने की शुरुआत में अलग कर दिया जाए। छठा सिद्धांत, रिच दिखना और रिच होना अलग बातें हैं। आज सोशल मीडिया पर
महंगी कार, लक्जरी वॉच, डिजाइनर ब्रांड्स, विदेश यात्रा, सब सफलता की पहचान बना दी गई है। लेकिन वॉरेन बफेट आज भी उसी साधारण घर में रहते हैं जो उन्होंने कई दशक पहले खरीदा था। असल वेल्थ क्या है? वो जो दिखाई नहीं देती। आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, आपके इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम। महंगी कार अमीर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत एसेट्स बनाते हैं। दूसरों को इंप्रेस करने से ज्यादा जरूरी है अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। सातवां सिद्धांत, पेशेंस और सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। आज हर दिन कोई नया ट्रेंड आता है, क्रिप्टो, ट्रेडिंग टिप्स, हॉट स्टॉक्स, गारंटीड रिटर्न्स। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं, हर अवसर आपका अवसर नहीं होता। जिस चीज को आप समझते नहीं, उसमें निवेश मत कीजिए। इसे कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस डॉट। यदि आप म्यूचुअल फंड्स समझते हैं तो वही निवेश करें। यदि आप किसी बिजनेस को समझते हैं तो उसी में निवेश करें। ज्ञान के बाहर जाकर निवेश करना सिर्फ जोखिम बढ़ाता है। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्य रखने वालों को देता है। आठवां सिद्धांत, वॉरेन बफेट का सबसे बड़ा नियम। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी डॉट। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नो 1। इसका मतलब ये नहीं कि कभी नुकसान नहीं होगा। हर निवेश में उतार चढ़ाव आते हैं। असल मतलब है, ऐसा जोखिम मत लीजिए जो आपको इस खेल से हमेशा के लिए बाहर कर दे। पूरी पूंजी एक जगह मत लगाइए। बोरो करके इन्वेस्ट मत कीजिए। बिना समझे निवेश मत कीजिए। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। यदि आज की पूरी वीडियो को केवल 3 वाक्यों में समझना हो तो वे होंगे: पहला, कमाई से ज्यादा जरूरी है सही मनी हैबिट्स। दूसरा, हर महीने पहले खुद को पे करें। तीसरा, समय और कंपाउंडिंग को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बनाइए। करोड़पति बनने का सफर एक दिन में नहीं, हजारों छोटे सही फैसलों से बनता है। वीडियो समाप्त करने से पहले अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है या सिर्फ खर्च हो रहा है? दूसरा सवाल, क्या मैं हर महीने सबसे पहले अपने फ्यूचर को पे करता हूं या सिर्फ बिल्स को? तीसरा सवाल, अगर मैं अगले 10 साल तक इसी तरह चलता रहा तो क्या मैं अपना पहला 1 करोड़ रुपए बना पाऊंगा? अगर इन सवालों के जवाब आपको सोचने पर मजबूर करते हैं तो समझिए आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी आज से शुरू हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी और वेल्थ बिल्डिंग से जुड़े वीडियो देखने के लिए ग्रोथ मंत्रास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।